हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे हैं। आज मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। सबका कैसा रहा है नया साल, ज़रूर कमेंट में बताना। और दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करो। आज मिल जा रही हूँ मैं अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन के लिए। अभी देखना फुल व्लॉग आज क्या क्या होगा। अभी निव्या चल दी है आगे आगे। मैं इसको रोकती रहती हूँ लेकिन रुकती नहीं। हमें जाना था डॉक्टर के, हम पहुँच गए डॉक्टर। बच्चों के डैडी भी आ गए क्योंकि आज वैक्सीनेशन था मेरी बड़ी बेटी का। उसके बाद देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं डेली सोचती थी यहाँ रोड बन रहा है, लेकिन यहाँ मेट्रो स्टेशन अंदर ही अंदर बनाया जा रहा है सब बंद करके, और आने जाने वालों के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। उसके बाद हम घर के लिए चल दिया है डॉक्टर के यहाँ से, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, लंच का टाइम था। ये लंच करने आए हुए थे। उसके बाद मैं देख रही हूँ आज कुछ नया दिखेगा शायद वेजिटेबल में। और ऐसा हुआ भी, पता नहीं एक ऑरेंज जैसा सूखा सूखा फ्रूट था, वो पता नहीं कौन सा फ्रूट है। उसके बाद मैं जाते टाइम देख रही थी होम प्लस पर, जहाँ वेजिटेबल रखी रहती है होम प्लस पर, वहाँ आज एक मशरूम जैसा कुछ था, लेकिन वो मशरूम नहीं थी। मैं देख रही थी ये बिल्कुल, ये देखो सांप की छतरी जैसी दिख रही थी, जैसे गांव में बोलते हैं ना सांप की छतरी, वही दिख रही थी। ये मशरूम किधर से भी मुझे नहीं लग रही, लेकिन बोलने वाले तो यही बोलेगी ये मशरूम थी। फिर यहाँ से हम निकल दिए घर। ये मुझको छोड़कर चल दी बाप बेटी, बोले तुम आती रहना, हम लोग जा रहे हैं। इधर मैंने घर आकर कर दी थी नारियल के लड्डू बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे यहाँ बनाने थे आज नारियल के लड्डू। और आप सोच रहे होंगे कल मैंने बेसन के लड्डू बनाए, आज नारियल के लड्डू बना रही हूँ। ऐसा क्या चल रहा है, डेली डेली मीठे लड्डू वड्डू सब बन रहा है। कल भी कुछ बनेगा व्लॉग में देखना, क्योंकि आपको अभी जल्दी ही पता चलेगा किस लिए मैं ये लड्डू बना रही हूँ। इधर वामिका खेल रही है, मुझे देख रही है बार बार, क्योंकि इधर बैठी हुई मैं लड्डू बना रही थी। और लड्डू बनाने के साथ में वामिका को बड़ी मस्ती आ रही थी। मैंने इसको नीचे ही लुटा लिया था ब्लैंकेट डालकर। मैं बोली तू भी मेरे पास बैठ जा। दूर रहने से मैं नहीं दिखाई देती, इसे ऐसी आदत हो गई, घर में चिल्लाना शुरू कर देती है। मैं बोल रही थी देखना कैसे खेल रही है। अभी भी देखो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, कैसे चिल्ला रही है पीछे से मेरी बेटी। इसको चिल्लाने की इतनी बुरी आदत पड़ गई है, टप 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 करती रहती है पैरों को दबा दबा कर। इधर मेरे लगभग सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए थे, और मैं सोच रही थी अब लड्डू बनाकर मुझे जाना था, शायद टाइम नहीं बचेगा, लेकिन 4 बज चुके थे शाम के। मैं सोची आज तो, क्योंकि आज का मौसम ना बाहर बहुत अच्छा था, मैं जब डॉक्टर के गई तो मैंने तभी सोच लिया था मुझे आज जाना होगा बड़े 250, क्योंकि बड़ा 250 लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारे घर से पड़ता है। मैं जा रही हूँ, और उस टाइम ठंड तो बहुत थी, लेकिन धूप में जहाँ जा रहे थे वहाँ सर्दी नहीं लग रही थी। मैं पहुँच गई हूँ 250 पहुँचते मुझे एक चीज़ तो बहुत कॉमन लगती है। जाती हूँ मैं अपनी मेरी बड़ी बेटी को लगता है सब मेरे लिए ही लिया जाएगा, क्योंकि उसको ना हेयर के कोई भी सामान हो, रबड़, हेयर पिन, क्लिप, कुछ भी हो, उसे इतना इतना होता है कि सब मेरे लिए जाएगा। उसके बाद मैं अपना स्टॉलर खड़ा कर रही थी, क्योंकि वामिका तो सो गई थी। वामिका को तो आदत है स्टॉलर थोड़ी दूर चलता है और सो जाती है। मैं इसको बोल रही थी आप आगे चलो, मैं आ रही हूँ वामिका को निकाल कर, क्योंकि वामिका सोई हुई है। मैंने बड़े आराम से वामिका को गोदी में उठा लिया, लेकिन वामिका फिर भी जग गई। उसके बाद मैं गई जहाँ मेरी बेटी मुझे लेकर गई, बोली आ जाओ मोम मुझे कुछ देखना है। देखो ये वामिका भी जग गई, मैं इसको गोदी में ले रही हूँ। मैं बोली चलो ठीक है आज आप देख लो जो आपको लेना है। और वो इधर उधर देख रही है, लेकिन बच्चे हैं ना, कुछ भी समझ नहीं आया उसको तो। और फिर बोली नहीं चलो मुझे कुछ नहीं लेना, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से कुछ देखूँ। मैं बोली नहीं आप यहीं रुको, मैं देखती हूँ आपके लिए कुछ अच्छा सा। फिर मैंने उसके लिए कुछ लिया है। मैं अभी इसमें तो शायद नहीं देख पाओगे आप मैंने आज यहाँ से क्या लिया है। नेक्स्ट व्लॉग में देखना मैं क्यों आज 250 हो गई, क्यों मैंने शॉपिंग की, और क्यों हमारे घर में लड्डू बन रहे हैं। अभी आने वाले व्लॉग में आपको सब कुछ पता चलेगा। उसके बाद में ऊपर गई 3rd मंजिल पर, क्योंकि 3rd मंजिल पर ही स्टील के बर्तन वगैरह सभी मिलते हैं, कांच के, स्टील के, सब लंच बॉक्स वगैरह सब 3rd मंजिल पे मिलते हैं। 2nd वाले पे तो फ्लावर, फूल, पत्ती और चप्पल वगैरह सब मिलती है। थोड़ा थोड़ा सामान रबड़ वबड़ का सब ये सब मिलता है, स्टील का और कांच का सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे मिलता है। इसलिए मैं ऊपर आ गई। यहाँ पे स्पून देख रही हूँ छोटी छोटी, और मुझे लग रहा है सबसे छोटी स्पून यही है। ऐसे मैं साइज चेक कर रही थी। उसके बाद ही मैंने 3 तरह की स्पून देखी यहाँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी बताना कमेंट करके आपको कौन सी स्पून अच्छी लगी। उसके बाद मुझे एक चीज़ और चाहिए थी, जो मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही थी। कभी किधर जा रही हूँ मॉल में, कभी किधर। फिर उसके बाद ये कांच के बर्तन मैंने देखा, शायद क्या पता यहाँ पर भी मिल जाए। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आपको क्या
क्या ढूंढ रही थी मैं 250 में ऐसा जो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैं स्टील वाले बर्तनों में ही वापस आ गई हूँ। मैंने सोचा चलो यहाँ पर ही कुछ देखते हैं, इसमें से कुछ अच्छा मिलता होगा शायद, तो यहाँ से ही कुछ ले लेते हैं। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को चेक किया कौन सा कैसा लग रहा है छोटा छोटा साइज़ में, और मैंने यहाँ से कुछ थोड़े से बर्तन भी लिए। क्यों लिए, किसके लिए, वो तो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या क्या लिया है मैंने आज 250 से। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों। आपकी सपोर्ट करोगे तभी आगे कुछ होगा, मुझे भी व्लॉग बनाने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो हैं तो मैं भी इंटरेस्टेड रहूँगी व्लॉग डालने में। उसके बाद मैं एक प्लास्टिक के पोर्शन में गई तो देखा मैंने कुछ आज बिल्कुल नई चीज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बाल्टी कैसे बंद हो जाती है और खुल जाती है। उसके बाद ये गर्म पोर्शन के मतलब ऊन ऊन बोलते हैं ना, जैसे पता नहीं ये लोग ऊन से शायद ये भी बुनाई उनाई तो करते ही होंगे। यहाँ पर बहुत सारी तरह तरह की ऊन लगी हुई थी। गर्म चप्पल, जूते सब बड़ों के थे। बच्चों का यहाँ पर बहुत कम सामान मिलता है, क्योंकि यहाँ बड़ों का ही सामान मिलता है, लेडीज जेंट सब मिलता है। उसके बाद ये टॉवल, ब्लैंकेट, छोटे छोटे पिलो, ये सब रखे हुए थे। और मेरी बेटी उधर उधर घूम रही थी। बच्चों को क्या होता है, सिर्फ स्नैक्स खाने का होता है, और वो स्नैक्स वाले पोर्शन में जाकर मुझे बोल रही है जल्दी इधर आओ, मैंने कुछ देखा है। मैंने भी सोचा ऐसा क्या देखा, मैं सबको उल्टा सीधा देख रही थी। मैंने सोचा मैं ये मुझे कुछ नहीं लेने देगी। फिर जैसे ही मैं चल रही थी, ये देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे डॉग से कितना प्यार होता है। डॉग, कैट सब घर में रखते हैं। देखो उनके लिए तरह तरह की ड्रेस, कैप और सॉक्स वगैरह, मतलब सॉक्स, ग्लव्स सब थे डॉग के। देखो आपको कैसे लग रहे हैं। ऐसे मैंने तो इंडिया में तो कभी नहीं देखे कि डॉग के अलग से इतना अच्छी अच्छी ड्रेसें होगी। कैप भी तरह तरह की, देखो कितने तरह की तो कैप लगी हुई है डॉग की। यहाँ पर कैट के भी है पीछे, और ये डॉग के थे सब। जितने भी क्लॉथ दिख रहे हैं सब डॉग के थे। उसके बाद मेरी बेटी ने स्नैक्स ले लिया है, बोल रही है मैं ये ले सकती हूँ। मैंने कहा चलो आप जो मन है वो लो। उसके बाद मैं नीचे जा रही हूँ अभी बच्चों को लेकर, और मेरी बेटी ने भी यहाँ पर रोना शुरू कर दिया था बहुत देर से। मैं भी सोच रही थी चलो अब चलते हैं। फिर बिल पे करके हम लोग आ गए बाहर। यहाँ से मैंने देखी एक वेजिटेबल शॉप पड़ती है 250 के बराबर, यहाँ से मैंने लिए ऑरेंज। और उसके बाद मैं फिश वाले के पास आ गई हूँ। देखो आपको कैसी लग रही है। ये वेज है, इसके अंदर कस्टर्ड का पेस्ट लगा रखते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आज का भी लोग यहीं तक का बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।